इनफैक्ट अगर मैं सोचूं तो तुमने मेरी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए मैं और कुछ नहीं कर सकता। मैंने फैसला कर लिया। कैसा फैसला शब? मैंने किया क्या आखिर? यही कि मैं अपनी पत्नी को यहां से भगा कर लेके जाना चाहता हूं, कहीं दूर, इस दुनिया से बिल्कुल दूर, जहां सिर्फ मैं और तुम हो, जस्ट यू एंड मी। और इसी बहाने मुझे तुम्हारे साथ वो क्या कहते हैं, प्यार के पल भी मिल जाएंगे। हाँ, ऑलमोस्ट भूल गया, ये देखो हमारी टिकट्स आर बुक्ड, ऑल द बुकिंग्स आर कंफर्म्ड। तो मेरे साथ भागने के लिए तैयारी कर लो, अपने बैग्स सारे पैक कर लो, एंड आई वांट नो एक्सक्यूजेस दिस टाइम, ओके? आप भी ना, आपने तो जान ही निकाल ली थी। ओह सो स्वीट। अरे मेरी जान की मैं जान निकाल दूंगा तो मेरा क्या होगा? हाँ? शब, ऑफिस जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना। अपने रूम में हूं। जाओ, डैडी जी बुला रहे। डैडी जी से तो बाद में मिलूंगा, पहले तुमसे तो मिल लो। भरजाई जी, वीर जी, सोनी, ज्योति, आ जाओ सबके सब। आज लवली ने लवली ब्रेकफास्ट बनवाया है। आज मैंने आप सबके लिए आपके महाराज से पंजाबी टाइप का नाश्ता वाश्ता बनवाया। वो कहते हैं ना, कुड़ियों रहना चाहिए हर टाइम सज के और नाश्ता करना चाहिए रज के। सोनी भी हमेशा मेरी तरह खामोश ही रहती है, आपकी तरह। भरजाई जी, मैं पहले की बात शायद कर रही हूँ। वैसे भी आप भी मुझे ज्यादा बोलने की आदत शादत तो है नहीं, है ना? लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। सोनी भी पहले ऐसे नहीं थी, अपनी सब बहनों में सबसे ज्यादा तेज तरार थी। मेरा मतलब है बहुत चुलबुली थी। और फिर जीत, सोनी का थप्पड़ याद है ना? सोनी और थप्पड़? ना भरजाई जी, इस बात पे तो मैं यकीन नहीं कर सकती। ओ बिल्कुल जी, यकीन ना हो तो पूछ लो जीत से या सोनी खुद से। जरूर जीत पुत्र ने कोई ना कोई शरारत की होगी। हो जाता है कभी कभी हम लड़कियों के साथ कि हमें अपने कैरेक्टर से निकलकर किसी दूसरे कैरेक्टर में घुसना पड़ता है। लवली बुआ, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ कि आप किसी और टाइप की भी हो सकती है। अरे लवली तो अपनी तरह की अकेली है। नाश्ता करें, नाश्ता ठंडा हो रहा है। हाँ ठीक है। लूके पराठे शराठे। जी। ये कैसा ब्रेकफास्ट बनाया है? लौजी से खाना तो दूर, इसको टेस्ट भी नहीं किया जा सकता। अब लवली नहीं यहाँ रह सकती। भाई आदमी को खाना तो ढंग शंग का मिलना चाहिए ना, नहीं तो वो जिएगा कैसे? हाँ? अब मैंने डिसाइड कर लिया है भाई, इस कार में नया महाराज आएगा। पुराना महाराज जाएगा, नया महाराज आएगा, बस। जीत पुत्र, अखबारों में ऐड दे दो कि हमें टांका महाराज चाहिए। इस बात को और लेट नहीं करना है। मैं खुद उस महाराज की इंटरव्यू लूंगी। दिस इज फुल एंड फाइनल।
अच्छा, आपके पास लाइटर? हाँ, वो पहले कॉलेज में सिगरेट पीता था, अब छोड़ दी। अब तो सिर्फ कैंडल जलाने के काम आता है। थैंक यू। मैं डैड से मिल गया। ये लवली ने ना किसी को चैन से नाश्ता भी नहीं करने दिया। मम्मा, लवली बुआ की चॉइस हमसे इतनी अलग कैसे है? क्या उनके यहाँ बड़ा अच्छा खाना बनता है? स्वा 12 महीने नाश्ते में पराठे ही होते हैं बस। हमारे यहाँ क्यों नहीं बनते? अब तू भी सवाल करेगी मुझसे? अरे मैं जिस घर से आई हूँ ना, उस घर में 10 नौकर होते थे। ये मोई लवली जब भी मेरे घर आती है ना, सबसे पहले मेरे रसोई पे कब्जा कर लेती है। मैंने अपनी सास को तो अपने बस में कर रखा था, लेकिन मोई लवली ये किसी के बस में नहीं होती। भरजाई जी, आपसे अकेले में बातचीत कर सकती हूँ? जरूर। प्रॉमिस, आपका ज्यादा टाइम शैम नहीं लूंगी। बुआ जी, यहाँ बाहर वाला कोई नहीं है। अरे, जब दो बड़े बादशाह कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। भरजाई जी ने तेरे को इतना भी नहीं सिखाया? ओए ज्योति, जाना अपने कमरे में। मम्मा, आप बाहर वालों के सामने मुझे बाहर जाने को कह रहे हो? ओ जाना ज्योति। भरजाई जी, आपका चेहरा शेरा बता रहा है कि मेरे नए महाराज रखने के फैसले से आप खुश नहीं। पर भरजाई जी, इतना समझाने के बाद भी जो आदमी ठीक से खाना शाना नहीं बनाता, उसे रखने से क्या फायदा? आज आपने लवली को अपनी नाराजगी नहीं दिखाई, बल्कि उसे ये भी महसूस करा दिया कि लवली 40 साल से अपने मायके में पड़ी है। अब इसे आप अपनी बदकिस्मती कहिए या खुशकिस्मती। अरे, जब मैं इतने साल से अपने मायके में पड़ी हूँ तो इस घर के बारे में कुछ तो सोचने का हक मेरा बनता ही है ना। कम से कम महाराज रखने का फैसला तो मैं कर ही सकती है ना भरजाई जी? खीर अपने हाथों से बनाई है मैंने, लो खाओ। नहीं, डॉक्टर ने मीठा मना किया है, डायबिटीज। आप पता चला आप इतनी कड़वी शड़वी क्यों हो गई हो? लाओ, मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। नहीं, वैसे भी भरजाई जी, जिसमें अपनों का प्यार मिला हो ना, वो मीठा कभी नुकसान नहीं कर सकता। लो। बड़ा स्वाद है। चलती। कुछ काम था? हाँ, दरअसल मैं तुमसे ही, वो क्या है ना, क्या तुम कोई अच्छे कुक को जानती हो जो लवली बुआ की उम्मीदों पर खड़ा उतर सके? हाँ, एक कुक है जिसे तुम्हारी नौकरानी बहुत अच्छी तरह से जानती है। अच्छा। और बहुत अच्छा खाना बनाता है। लेकिन हाँ, उसकी एक प्रॉब्लम है। क्या? वो बहुत ज्यादा मोटा है, उसे उठने और बैठने में बहुत टाइम लगता है। पता नहीं लवली बुआ के इशारों पर काम कर पाएगा या नहीं। फिर अब क्या करें, तुम ही बताओ। वैसे कुक से एक बात याद आ गई। हमारे घर पे कुक आया करता था। मैं तो बहुत छोटी थी, डैडी जी से बात करता था, वो अच्छी तरह से याद है। पता है वो कैसे बात करता था? सब्जी सब्जी, हम बहुत अच्छा खाना बनाता है, रोटी बनाते हैं, भात बनाते हैं, सब बनाते हैं। हम सिर्फ वेज खाता है, लेकिन नॉन वेज बहुत अच्छा बनाता है। हमारे घर पे भी हम ही खाना बनाते हैं। हमारी बीवी हमको प्यार से बोलती है, कुक बात दो। देखा मामा, इस घर में कुक के चक्कर में सबकी अपनी अपनी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है। You know what, सोनी, तुम ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहा करो।
तुम ऐसे बहुत अच्छी लगती हो। कहाँ जा रही हो सोनी? आंटी जी सिमरन की दूध की बोतल धोने जा रही थी। अब सिर्फ सिमरन की बोतल धोने से काम नहीं चलेगा। अब अगर तुमने इस घर में परमानेंटली रहने का फैसला कर ही लिया है तो अब दूसरे कामों को भी करना शुरू कर दो। अब रसोई का काम तो शुरू कर ही दो और सफाई वगैरह। वैसे घर में बड़े काम होते हैं, काम करने लगो ना तो तुम्हारा भी मन लग जाएगा, अच्छा लगेगा तुझे और ऐसा महसूस नहीं होगा कि तुम किसी पे बोझ हो। तो ऐसा महसूस नहीं होगा कि तुम किसी पे बोझ हो। ठीक कहा ना मैंने? जी। सुना? जी। जरा लंच का देख क्या करना है। तेरी लवली बुआ को क्या पसंद है ये तो तुझे पता ही होगा। जी आंटी जी। फिटे मुंह। मामा, जी पुत्र। सोनी किचन की तरफ क्या करने जा रही है? वो ना सोनी आज जिद पे अड़ी हुई है कि आज घर का खाना वो ही बनाएगी। कह रही थी मम्मी जी मैं घर में बुत बन के तो नहीं बैठ सकती ना, पर मैंने भी साफ साफ कह दिया कि देख पुत्र पहले अपनी सेहत का ख्याल रख उसके बाद घर का काम। मामा मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, मैं लंच तक आ जाऊंगा। अच्छा पुत्र। अभी तक ना आपका बचपना नहीं गया और जाएगा भी। पर जाई जी बचपना ही तो हमें खुश-खुश रहना सिखाता है। आज ठीक से ब्रेकफास्ट नहीं कर पाई ना, इसलिए थोड़ा खाली शाली सा लग रहा है। ब्रेकफास्ट में तो कोई गड़बड़ नहीं सी, मेरे घर में तो ऐसे ही ब्रेकफास्ट बनता है। आपका घर? वैसे ज्योति पुत्र, तू भी थोड़ी देर पहले कुछ कह रही थी ना, वो बार वाले। जहां तक मेरा ख्याल है तू भी इस कार में थोड़ी दिन की मेहमान है। क्या है कि बेटियां शादी के बाद मायके से विदा हो जाती है ना। अरे इसमें इतना हैरान होने की बात शायद नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूं, मुझे परजाई जी ने बताया कि बेटियां मायके में मेहमान होती हैं। तो जैसे मैं इस घर में मेहमान हूं वैसे ही तू इस घर में मेहमान है। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी शादी की उम्र निकल चुकी है और तेरी शादी हो चुकी है। वैसे तुझे अपने हस्बैंड के साथ रहना सहना चाहिए ना। मैं तो ऐसे ही कह। ज्योति, ज्योति पुत्र सुनो बुरा मत मानना परजाई जी, लेकिन अगर ज्योति अपने वीर जी के कार रह सकती है तो मैं क्यों नहीं रह सकती। वैसे भी कुकी वीर जी का ये कार हमारा खानदानी कार है, तो इस पे जितना वीर जी का हक है उतना ही मेरा हुआ ना। चलती।
पास मत आना, मेरे पास मत आना तुम। काम्या दीदी, काम्या दीदी, मैं हूँ माही, आपके लिए जूस लाई थी। माही, माही, हाँ माही। माही, मुझे लगा था कि कोई और है, मैं तो डर ही गई थी। काम्या दीदी, उस दिन आप वो गुलाब के पौधों के बारे में कुछ कह रही थी, क्या है वहाँ? हाँ माही, मैं तुम्हें बताऊंगी, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। चलो। आप मत उठिए प्लीज, अभी आप आराम कीजिए। नहीं माही, मुझे तुम्हें अभी कुछ दिखाना है, तुम चलो मेरे साथ, बहुत देर हो जाएगी नहीं तो। चलो तो। काम्या दीदी प्लीज आप आराम कीजिए, शायद या डैडी जी को पता चल गया तो मुझ पर नाराज होंगे। आप इस कमरे से बाहर मत जाइए प्लीज। नहीं माही, अगर तुम शब्द के साथ बाहर चली गई तो फिर बहुत देरी हो जाएगी, फिर पता नहीं मौका मिलेगा या नहीं। नहीं, मुझे तुमको दिखाना ही होगा। तुम मेरे साथ चलो। काम्या, चलो तुम। दीदी कुछ तो कहिए, कहाँ जा रहे हो? हे डैड, मुझसे कुछ बात करनी थी आपको। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। किस बारे में? माही के बारे में। मुझे डर है शब्द कि माही का ये लगाव, ये प्यार काम्या की हालत को और ना खराब कर दे। काम्या के साथ माही की नजदीकी कहीं काम्या को हम सबसे दूर ना कर दे शब्द। वो देखो माही, वहाँ ही है। क्या है वहाँ? वहाँ ही है। पर वहाँ है क्या? काम्या के लिए बेहतर है कि तुम माही को समझाओ कि वो काम्या से दूर रहे, उसके पास मत जाए। समझाओ उसे शब्द। मैं नहीं चाहता कि इस घर में कोई भी अनहोनी हो। ओके डैड। ये आवाज कैसी? शायद हमारे लॉन से आ रही है। क्या हो रहा है? माही, ये तुम क्या कर रही हो? और काम्या को यहाँ लेकर क्यों आई? वो डैडी जी, काम्या दीदी को लगता है कि यहाँ जरूर कुछ है। बस उनकी तसल्ली के लिए ये खुदाई प्लीज मत रोकिए। डैडी जी, शायद इसमें से कुछ निकल जाए और इनके मन को तसल्ली हो जाए और इनके मन का शक दूर हो जाए। इससे उनका डर भी जा सकता है, उनकी तबीयत भी ठीक हो सकती है। ये क्या मजाक है माही? क्या तुम काम्या को बिल्कुल पागल करना चाहती हो? तुम्हें इस घर की शांति कोई परवाह नहीं है क्या? नहीं डैडी जी, मैं तो बस। माही, मेरे कहने के बावजूद भी पता नहीं तुम ये क्या कर रहे हो। काम्या की हालत किसी से छिपी नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? डैडी जी, मैं तो बस इनकी तसल्ली के लिए। माही, काम्या को अंदर लेके जाओ प्लीज। शब्द, आप मेरी बात तो सुन। माही प्लीज, हमें पता है कि काम्या की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो क्या सोचती है, क्या समझती है, उसे खुद पता नहीं, और तुम ये सब। शब्द, प्लीज मेरी तसल्ली के लिए एक बार ही हो जाने दीजिए। ये पागलपन है और कुछ नहीं। बंद करो इसे। डैडी जी प्लीज आप। यहाँ कुछ है मेम साहब? देखा डैडी जी, मैंने कहा था ना यहाँ कुछ। डैडी जी प्लीज काम्या दीदी की बातों का यकीन कीजिए, यहाँ जरूर कुछ है। डैडी जी, हम उस राज के बहुत करीब। प्लीज ये खुदाई मत रोकिए, इन्हें करने दीजिए। शायद इससे ये ठीक हो जाए। भैया
आप करते रहिए।